हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत में। और ये जो प्रदर्शन हो रहा था और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया गया कोलकाता में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस ढंग से हमारा विपक्ष का लीडर शुभेंदु अधिकारी, मैं और लोकेट चटर्जी, इन तीनों को सड़क से गिरफ्तार किया। हमने 144 भी तोड़ा नहीं। 3 आदमी हम लोग थे, हमारा साथ एक भी कार्यकर्ता नहीं जी। फिर भी जिस ढंग से पुलिस अत्याचार करके हम लोगों का ऊपर अत्याचार करके गाड़ी में उठाया और खून भी निकालने लगा, हम लोगों का विंडेड भी हुआ। अभी हमने लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में अभी हम लोग अरेस्टेड है। और उधर जिस ढंग से पानी का गोला और टीयर गैस का इन लोगों ने इस्तेमाल कर रहा है, काल से लेकर इन्होंने बीजेपी का कार्यक्रम को रोकने का इतना भयंकर प्रयास कर रहा है, जो पश्चिम बंगाल में इसके पहले कोई प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए ऐसा तरीका कोई सरकार नहीं अपनाया। इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अभी ममता बनर्जी कितना डर रहा है। और ममता बनर्जी डर से जो कानून को पूरा हाथ में लेके पूरा कानून का खिल्ली उड़ा दिया। जनतंत्र का जो एक परंपरा है, उस परंपरा को भी तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में ऐसा तुगलकी शासन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन बीजेपी इससे थामने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, जनता का पास भी जाएंगे और जनता को इस जागरूकता में शामिल भी करेंगे। राहुल सिन्हा जी आपके साथ शुभेंदु अधिकारी भी हैं। राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता जिन्हें डिटेन किया गया है, बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी और उन्हें डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। फिलहाल इन्हें डिटेन कर वहां से ले जाया गया है। राज्य सचिवालय के बाहर ही शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर भी सामने आई थी, जो टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पुलिस से नोकझोंक हो रही थी। तस्वीरें हम लगातार कोलकाता की आपको दिखा रहे हैं। लोकेट चटर्जी जो कि बीजेपी की सांसद है, वो भी वहां पर मौजूद थी, उन्हें भी डिटेन किया गया था। विपक्ष के नेता है शुभेंदु अधिकारी, और जब उन्हें डिटेन कर ले जाया जा रहा था तो वो यही कह रहे थे बांग्ला में कि ममता भय पेछे, यानी ममता डर गई है। और यही बात राहुल सिन्हा भी कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो डर गई है। हालांकि ममता बनर्जी जो कि खुद एक आंदोलन से उठी हुई महिला है, और जब बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस तरीके से न बनना चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की है, तो किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। बीजेपी के नेता दिनेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये जो हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं, खुद आंदोलन से उठी महिला है ममता बनर्जी, लेकिन बीजेपी अगर भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर रही है तो इस तरीके से नेता को हिरासत में ले लिया जा रहा है। और वो भी देखिए, जब आप खुद दुहाई देती है हमेशा कि डेमोक्रेसी नहीं है, मैं पूछना चाहूंगा बंगाल में कौन सी डेमोक्रेसी है? महिलाओं को पीटा जा रहा है, गरीबों को पीटा जा रहा है, और क्यों? ये हक होता है ना, हर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होता है। और यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, और मैंने देखा एक महिला उनको टच कर रही थी और उन्होंने कहा कि भाई आप महिला है, मेरी बॉडी पे हाथ मत लगाइए। ये कहाँ चला गया है बंगाल? अब मुझे लगता है जनता सड़क पे उतर आई है, और इसका एक ही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मुझे लगता है कि ये खुद डर गए हैं, टीएमसी डरी हुई है कि अब जनता उनके विरोध में है। तो मैं उनको यही नसीहत दूंगा कि कम से कम डेमोक्रेसी की कुछ तो मर्यादा रखो। दिनेश जी, आप लोग कह रहे हैं कि ममता जी डर गई है, इसलिए इस तरीके से नेता जो है, विपक्ष के नेता भी हिरासत में लिए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी, जब उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे तो उनका तो यही कहना था कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई करो। नहीं, यहाँ तो क्या है कि आपका एक अधिकार होता है ना जी, उस अधिकार का हनन हो रहा है जी। और ये पूरी मतलब बंगाल की जनता नहीं, आपके टेलीविजन द्वारा पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। और ये पता चल रहा है कि कहाँ जाके बंगाल, जैसे चुनाव के तुरंत बाद कितने हिंदुओं को मारपीट करके बंगाल से निकाला गया। तो आज मुझे ये लगता है कि गणतंत्र बंगाल में समाप्त हो चुका है, और इसका एक ही इलाज है
कि डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजंस हो उसको बंगाल में तुरंत लागू करना चाहिए, नहीं तो गरीब मारा जा रहा है। जी, दिनेश त्रिवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, टाइम्स नाउ नवभारत पर अपनी राय रखने के लिए। जिस तरीके से बंगाल में हालात बने हुए हैं, बंगाल में चुनाव के बाद भी आपको बता दें कि जो हिंसा हुई थी उसको लेकर यही कहा जा रहा था कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। स्वागत राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत राय जी, क्या कहेंगे? लगातार नेताओं को हिरासत में लिया गया, आप लोगों की रैली थी सत्रगाछी में, लेकिन उस रैली के लिए शुभेंदु अधिकारी को नहीं जाने दिया गया। विपक्ष के नेता बावजूद इसके डिटेन कर लिया जाता है। ठीक ही तो है, शुभेंदु अधिकारी वहां बैरिकेड तोड़ने का कोशिश कर रहा था, वो बैरिकेड में धक्का दे रहा था, तो फिर पुलिस बोला आप ये बंद करिए, आप हमारे साथ चलिए। शुभेंदु चुपचाप जाके पुलिस का गाड़ी में उठ गया। तो ये तो अच्छा ही है, उनको ये बीजेपी के लोग अभी ईटा फेंक रहे हैं, तो अगर शुभेंदु उधर रहता तो उसको लग जाता। नहीं, लेकिन स्वागत राय जी, शुभेंदु अधिकारी बोलते कैमरे पे नजर आए हैं, वहां पे एक महिला अधिकारी पुलिस की मौजूद थी, वो कह रहे थे देखो मेरे को टच मत करो, आप इस तरीके से धक्का नहीं दे सकती, मैं पुरुष हूं। ये तस्वीरें भी देखी, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, धक्का पुलिस कुछ नहीं दिया, ये तो टीवी पर दिखाया गया। शुभेंदु अधिकारी खुद बैरिकेड पे धक्का दे रहा था, शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चैटर्जी। तो बाद में पुलिस उसको बोला कि आप चलिए अरेस्ट हो जाइए, और वो चुपचाप अरेस्ट हो गया। अच्छा ही हुआ, उसको ईटा नहीं लगा। बीजेपी के लोग ही तो ईटा फेंक रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत से बातचीत के लिए।